दिल गलत जगह लगा दिया यार, इंसान गलत चुन लिया मैंने, निभाने वाला इंसान चुनना था मुझे। फिर भी भाई मुझे उससे नफरत नहीं है यार, वो मेरी थी, मतलब मेरी तो मतलब कि नहीं, मैं उसका था, हाँ मैं उसका था, मैं उसका हूँ, उसका ही रहूँगा। मुझे भाई अब ऐसा नहीं है भाई ब्रेकअप हो गया तो मैं कोई दूसरी बंदी पटा लूँ, दूसरी लड़की सेट कर लूँ, या आएगी तो वही आएगी, नहीं तो कोई नहीं चाहिए भाई। क्योंकि अगर वो चली गई, ठीक है, अब वो चाहे नया बनाती नहीं बनाती मुझे नहीं पता, पर उसके जाने के बाद अब मैं किसी और से बात करूँ या किसी और लड़की को भाई कुछ भी करूँ भाई उसके साथ, है ना, तो बात ये होगी कि भाई अगर एक इंसान कीचड़ में पैर रख रहा है तो दूसरा भी उसके पीछे पीछे ही तो जा रहा है। तो बात फिर दोनों में तो भाई वो कहाँ पे तुम्हारे वो रूल और जो भी तुमने बनाए भाई वो कहाँ पे लागू हो गए हैं। अगर तुम खुद को भाई लॉयल समझ रहे हो और उसके बाद वो इंसान चला जाता है, उसके बाद में भाई तुम किसी और के साथ लग गए या पाँच छः बना ली, फिर एक लड़की का धोखा, भाई सब लड़कियों को धोखा देते हो, एक लड़की की चले जाने से भाई फिर उसका गुस्सा सब लड़कियों पे निकालते हो, सबको यूज़ करते हो, तो भाई तुम इंसान कहाँ हो, तुम लॉयल, उसे लॉयल नहीं कहते गाइस, उसे मुंह मार। फिर वही बात आ गई ना भाई, अगर कीचड़ में जा रहा है एक इंसान, कीचड़ में गया, दूसरा जा रहा तो उसका भी पैर भरेगा ना कीचड़ में, तो वही बात होगी ना। ये चीज़ें भाई मैंने भाई मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं दूसरी लड़कियों के साथ क्यों गलत करूँ भाई, है ना, भगवान सब देखता है ना यार। मैंने एक के साथ गलत कुछ करा नहीं तो भाई दूसरी लड़कियों के साथ क्यों करूँ। क्या पता कल को कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए उसे उसे मेरे पास वापस आना पड़े और वो मेरे लिए ठीक है, वो मेरे पास आ जाती है, ठीक है, और सोचो मैं किसी और लड़की से ऐसे ऐसे हो जाता हूँ, घुल मिल जाता हूँ और वो वापस आती है, तो फिर भाई उस चीज़ का क्या फ़ायदा। हम्म, उस लॉयल्टी का क्या फ़ायदा जो तुमने इतनी सालों से बचा के रखी थी एक इंसान के लिए, है ना। ये चीज़ें भाई बहुत सारे लोग देख के अभी हंस रहे होंगे, हाँ ऐसे ज्ञान पेल रहा है ऐसे ऐसे, भाई वाल्मीकि हूँ ना, इसलिए वफादार हूँ। बाकी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं भाई जो इतना गलत गलत करते हैं अपनी बंदियों के साथ, या चलो ठीक है मैं पैसों से गरीब था, या चलो ठीक है हाँ मैं पुराने बंदों की तरह रहता हूँ। अब हाँ एक चीज़ और भाई, सच में जो लड़कियां होती हैं ना उनकी जो बेस्ट फ्रेंड होती है वही चढ़ाती है ना कि भाई ये देख दूसरे लड़के तो कितने अच्छे रहते हैं और तेरा वाला देख भाई कैसे पुराने स्टाइल में रहता है, ऐसे ऐसे हैं। चढ़ाने में बहुत सारी लड़कियां चढ़ाती है भाई, और इस कदर भाई उसका माइंड वॉश कर देती है, इस कदर माइंड वॉश कर देती है कि वो अगली बंदी हाँ यार दुनिया के अच्छे अच्छे लड़के घूम रहे हैं भाई, वो देख ये देख इसके पास तो गाड़ी भी नहीं है, ये तो साइकिल पे घूमता है, ऐसे ऐसे करके भाई बहुत बुरी तरीके से माइंड वॉश करते हैं, ठीक है। और मेरी वाली का भी करा है, मुझे पता है इतना तो, बहुत बुरी तरीके से माइंड वॉश कर दिया। फिर उसे लगा हुआ हाँ यार सच में, क्योंकि जब भाई हम फर्स्ट टाइम कॉलेज गए थे ना, उससे पहले की बात है कि उसने मुझे बोला कि यार कॉलेज में इतने अच्छे अच्छे लड़के आते हैं, और उनमें से क्या मस्त खुशबू आ रही थी। सोचो भाई किसी दूसरों के जिस्म से खुशबू लेने वाली, तुम समझ रहे हो अब मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ। अगर वो ऐसे बोल सकती है तो तुम बताओ वो मेरे में क्या इंटरेस्ट रखती है, मेरे में क्या ही इंटरेस्ट रखती है। छोड़ो यार, बहुत मैं भाई जब बोलने पे आता हूँ तो सब चीज़ें भाई सच सच बोल देता हूँ। कुछ चीज़ें सच है भाई, मतलब प्राइवेसी नाम की चीज़ें होती है और कुछ इज्जत की चीज़ें होती है,
कुछ लोग जानते भी हैं ना भाई, अब अच्छी तरीके से मुझे पता है ये जो वीडियो देख रहे हैं भाई बहुत कमीने लोग हैं, बहुत। मैं गाली देने का मन हो रहा है आज तो, दे दूँ क्या? नहीं यार चलेगा। तो बहुत कमीने लोग हैं भाई, तुम्हें तुम्हें सच बताऊंगा तो तुम भाई, चलो बता ही देता हूँ क्या यार, बता दूँ? नहीं नहीं भाई, मैं नहीं बता रहा, ठीक है? मेरे साथ तो छुरा घुमा दिया तुमने, है ना? तुमने ही, कोई नहीं, आपको तुम खुश रहो, हो सके तो उसे भी खुश रख लेना। तुम्हारे साथ वैसे ही खुश थे भाई, वो लोगों को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देती थी मेरे से ज़्यादा। लोग बहुत ज़रूरी थे उसके लिए, और अब भी ज़रूरी हैं। लोगों के साथ में भाई मिलके प्लानिंग कर दी, चलो कोई बात नहीं, कर ली तो कर ली, इसमें क्या है। सबको भाई मेरी तरफ से अब भाई कोई प्रेशर नहीं होगा उसको, वो आज़ाद है भाई, जो मर्जी भाई, इनके घर वाले हम पसंद से शादी करो, वो करो जो करो। उससे पहले भाई वो चक मरा के आएगी मेरे पास, इतना तो मुझे यकीन है। बाकी तुम सोच रहे हो कि भाई ये इतना हंस हंस के क्यों बोल रहा, या इतना, मतलब क्या बोलूँ यार, इतना तू कैसे यकीन के साथ कह सकता है कि वो तेरे पास आएगी? तो भाई मैं बताता हूँ कि तुम तो हो नहीं लोग, वो मेरे को अच्छे से जानती है, तो उसे पता है कि भाई मेरा माइंड में कौन सी खिचड़ी पकड़ी है, मैं कैसा इंसान हूँ, वो अच्छे से जानती है, ठीक है? इसलिए तुम तुम्हारा लॉजिक लगाते रहो, मैं मेरा माइंड लगाता रहूँगा। बाकी बहुत गलत हुआ है यार मेरे साथ, बहुत गलत। सब चीज़ें बताने की थोड़ी ना होती है। गाइस तुम्हें क्या लगता है कि भाई वो लड़की जब मुझे शादी के भाई इतने सपने दिखा के गई है, तो क्या उसने उसके घर वालों के सामने ऐसे बोला होगा कि भाई मुझे इससे शादी करनी है, इसी से शादी करनी और इसी के साथ रहना है? ऐसा नहीं बोला होगा। उसने मेरे को बोला कि भाई मैंने घर वालों को सब सच बता दिया। उसने सच कुछ नहीं बताया, उसने वही चीज़ें बताई जो उसने हाईलाइट की थी। क्या चीज़ें बताई कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, ये इसने ऐसा बोला कि तुम दूसरों से कैसे शादी करते हो, सॉरी तू दूसरों से कैसे शादी करती है, मैं देखता हूँ। तो ये चीज़ें क्यों बोली उसने? कि ताकि इन्हीं चीज़ों से घर वाले ज़्यादा परेशान हो और उसको भाई डराए धमकाए, जो कुछ भी है ना, यही चीज़ें थी। तो वही चीज़ें बोली इसने, और उन लड़कियों को, जो लड़कियां बीच में आई या जिन, उनको भी वही चीज़ें बोली जो उनको गुस्सा दिला सके। सच नहीं बताया, सच ऐसे भाई ऐसे बताना चाहिए था ना सच, कि भाई हम रात की 2-2 बजे तक बात करते थे वीडियो कॉल पे दिन भर ऐसी ऐसी बातें करते थे, हमारे को शादी करनी है, ये वो फलाना ढिमकाना और बहुत सारी चीज़ें। वो सच बताना चाहिए था ना, 2 बार मिल चुके हैं, तब क्या क्या करा और बहुत कुछ करा भाई। सब कुछ सच नहीं बोलना मुझे, वो चीज़ें बोलनी चाहिए थी ना। सब कुछ चीज़ें तो भाई मैंने सहन कर ली, पर भाई वो एक बंदी जो बीच में आई थी ना, वो मुझे यार सहन ही नहीं हो रही यार, इतना गलत बोल के गई। उस इंसान को तो नहीं बख्श सकता, कैसे बख्श लूँ भाई? इतना गलत जो बोला मेरे घर वालों के बीच में। तू होती कौन थी? अगर मान लो, एक बात बताता हूँ भाई, ठीक है, एक बात बताता हूँ, अगर मान लो कल को वो लड़की मेरे पास वापस आ जाए, अगर हम दोनों एक हो जाए, ठीक है, तो फिर उस चीज़ का क्या मतलब रहेगा जो उस लड़की ने किया? कौन सी जो मुझे गाली दे रही थी, उस चीज़ का क्या मतलब रहेगा? अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई तू भूल जा, वो लड़की तेरे पास वापस नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। भाई तुम्हें पता है क्या, इतना बुरा तो मैंने कुछ करा भी नहीं उसके साथ। वो सोच सोच के इसी चीज़ से रिग्रेट कर रही होगी यार, कुछ गलत कर दिया, इसी चीज़ से रिग्रेट कर रही होगी सबसे ज़्यादा। तो इतना कुछ गलत नहीं करा भाई मैं, मेरी जगह पे बिल्कुल सही था। जिस तरह से एक लड़का एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में होता है, मैंने भाई अपनी लॉयल्टी दी, अपना
केयर प्यार जो चीज़ें होती है रिलेशनशिप में भाई 100% दी है मैंने। अब उसके बाद भी अगर वो मुझे गलत साबित करके गई है तो भाई वो उसकी गलती है, क्योंकि वो उसने गलत किया तो वो डर रही थी, और डर रही थी इसलिए भाई उसने सब कुछ गलत बोला मेरे मेरे बारे में, ताकि उन लोगों को गुस्सा दिला सके। गलत तो तूने करा है यार, देख मान या मत मान, गलत तो तूने बहुत करा है, क्योंकि जो जो गलतियाँ थी नहीं ना मेरी, वही गलतियाँ तूने गिनवाई। चल एक चीज़ तो मान लेता हूँ, चल तेरे को प्यार नहीं था तभी तो तूने ऐसा सब कुछ बोला, पर यह कैसे मान लूँ मैं कि तूने वो चीज़ें बोली जो तू जिनसे डर रही थी, उन चीज़ों को हाईलाइट किया। कि चलो ये मान लेता हूँ मैंने ऐसे बोला होगा कि चल तुझे दूसरों से शादी नहीं करने दूंगा, तो अब तूने वो तेरे घर वालों को बोली, तो अब वो चीज़ें भाई उनके माइंड में बैठ गई बुरी तरीके से। अच्छा मेरी लड़की को ऐसे धमका रहा। अब वो लड़की अच्छे से जानती है कि वो चीज़ मैंने क्यों बोली है ना, क्यों बोली। यार भरोसा भी किस पे किया था मैंने जो कसम खा गई भगवान की, उसकी मम्मी की। भाई अगर कसम खाने से लोग मर रहे होते तो सच बता तू यार मेरे को कि तेरी मम्मी कितनी बार मर चुकी होती कसम खाने से, अगर कोई इंसान मरता तो। ऐसा होता ही नहीं है ना भाई, इसलिए तो कुछ झूठी कसमें खाई सब, बहुत झूठी निकली यार। सब कुछ झूठ बोल के मेरा काट के अब किसी और की होने जा रही, होने तो नहीं जा रही मतलब हो जाएगी, या क्या बताओ, सब्र का फल कौन खाए।